ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः वीडियो को शिवाय। लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी लोगों के पास अपने कुछ सपने होते हैं, जिन सपनों को पूरा करने के लिए हम रात दिन दौड़ते भागते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे इस सपने को पूरा किया जाए। हम उन सपनों की बात कर रहे हैं जो जागृत अवस्था में देखे जाते हैं। हम उन सपनों की बात नहीं कर रहे हैं जो सोए हुए या बेहोशी अवस्था में देखे जाते हैं, जिसका कोई मतलब और कोई सार्थक नहीं होता है। हम सभी लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी परिश्रम करते हैं। कुछ लोगों के सपने पूरे भी होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। कुछ लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं, जो दुखी हो जाते हैं। कुछ लोगों के सपने नहीं पूरे होते हैं। और ये भी कहा गया है कि जिस इंसान के पास कोई अपना सपना नहीं है, वो इंसान मृतक के समान है। हम लोगों के सपने कैसे पूरे होते हैं और कैसे नहीं पूरे होते हैं, क्या कारण होता है, जानने के लिए देखते हैं इस कहानी को, समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। साधना और आराधना दो जुड़वा बहनें थीं। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। पढ़ने में दोनों बच्चियां काफ़ी तेज़ थीं, क्लास में अव्वल थी, काफ़ी अच्छी नंबरों से पास होती थी और वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। क्लास के टीचर उन बच्चों से बहुत खुश रहते थे और सारे दोस्त भी बहुत खुश रहते थे, गार्जियन भी बहुत खुश रहते थे। उन अपने सपनों को वो दोनों हमेशा आपस में अक्सर बातें किया करते थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम भी किया करते थे। कुछ समय बीतने के बाद जब दोनों बच्चियां बड़ी हुई तो उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी प्रयास शुरू कर दिया। साधना जो कि काफ़ी पॉजिटिव थी, आराधना के अंदर थोड़ी नेगेटिव थी। साधना पॉजिटिव होने के कारण अपने सपनों को पॉजिटिव ढंग से देखती थी और उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करती थी। आराधना पॉजिटिव थी लेकिन उसके अंदर थोड़ी नेगेटिव थी, जिससे इन्वायरमेंट में फैले हुए नेगेटिव उसके अंदर आते रहते थे। और वो कभी कभी सोचती रहती थी आराधना कि क्या मेरे सपने सच में पूरे होंगे कि नहीं होंगे। यही सोच लेकर के आराधना जब आईएएस की पहला एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम का रिजल्ट आने पे मालूम चला कि उसने एग्ज़ाम पास नहीं की है। आसपास के इन्वायरमेंट, फैले हुए इन्वायरमेंट ने जो निगेटिव थी उसके अंदर थोड़ा क्रॉस कर गई। कुछ नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश कर गई, क्योंकि उसके अंदर खुद ही कुछ नकारात्मक थी। उसने सोचा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इस वजह से वो अपनी आईएएस की परीक्षा नहीं निकाल पाई। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, उसके दोस्तों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुमने आराधना इतनी मेहनत की लेकिन तुम असफल हो गई। इसी इन्वायरमेंट ने, इसी नकारात्मक इन्वायरमेंट ने उसको डीमोटिवेट कर दिया, जिससे कि आराधना के सपने का मर्डर हो गया। आसपास के इन्वायरमेंट ने उसके सपनों का मर्डर कर दिया। आराधना के अंदर थोड़ी नकारात्मक थी, जिससे इन्वायरमेंट के नकारात्मक उसके अंदर आए, इस वजह से उसके सपनों का मर्डर हो गया और ये नकारात्मक इन्वायरमेंट ही पेशेवर हत्यारा निकला। दूसरी तरफ देखें तो साधना भी उसी इन्वायरमेंट में थी। साधना के भी वही सब मित्र थे, लेकिन साधना पूरी पॉजिटिव थी, इसीलिए उसके अंदर इन्वायरमेंट से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही अंदर आई। उसके दोस्तों की पॉजिटिव बातें ही उसने ग्रहण किया। अब साधना पॉजिटिव तो थी ही, वो बड़े बड़े जनसभा को संबोधित करने लगी, बड़े बड़े भाषण देने लगी। साधना धीरे धीरे अपने सपने की तरफ बढ़ती गई और पूरी पॉजिटिव, पूरी एनर्जी के साथ बढ़ती गई। इधर आराधना के जब सपनों का हत्या हो गया तो आराधना ने दुखी होकर के साधना से मिली और बोली कि साधना, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरे सपनों का हत्या हो गया, मेरे सपनों का मर्डर हो गया। मुझमें अब सपने देखने की हिम्मत नहीं रही। साधना बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार गिरने के बाद भी खड़े होकर के चलना सीखा जाता है।
तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम बचपन में गिरी नहीं थी चलते समय? बहुत बार गिरी थी। हम लोग जो भी कुछ सीखते थे, गिर जाते थे, फेल हो जाते थे, लेकिन उठ के दोबारा फिर प्रयास करने लगते थे और प्रयास करते समय, प्रयास करते करते आगे बढ़ जाते थे। तुम फिर से अपने सपने को बनाओ और इस बार कड़ी मेहनत करो, पिछली बार से ज़्यादा मेहनत करो। तुम ज़रूर सफल होगी, ज़रूर अपने सपने को पूरा करोगी। साधना की पॉजिटिव बातें सुन के आराधना कुछ तो पॉजिटिव हुई। उसने फिर सपने बुनना किया और उसने सोचा कि इस बार मैं आईएएस का एग्ज़ाम ज़रूर निकाल लूँगी। उसने कठिन परिश्रम करना शुरू किया, लेकिन इन्वायरमेंट ने उसके अंदर फिर नकारात्मक भरना शुरू कर दिया, क्योंकि आराधना तो बाहर ही सब कुछ परिश्रम कर रही थी, उसने अपने अंदर के नकारात्मक को नहीं ख़त्म कर पा रही थी। उसके अंदर वो नकारात्मक थी, उसकी वजह से बाहर फैले इन्वायरमेंट में नकारात्मकता उसके अंदर आती रहती थी। दोस्तों से बातें करने पे दोस्त बोलते थे तुमने पिछली बार इतनी मेहनत की, इतनी कठिन परिश्रम की, लेकिन असफल हो गई। ये नकारात्मक बातें उसके अंदर बैठी नकारात्मक चीज़ों की वजह से उसको प्रभावित करती रही और वो नकारात्मक इन्वायरमेंट की नकारात्मक चीज़ें उसके अंदर भरती चली गई, जिसकी वजह से आराधना के अंदर इतना नेगेटिव हो गया कि वो सोचती है कि मैं असफल हो जाऊंगी, मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊंगी। इन्वायरमेंट में फैली नकारात्मकता से आराधना लड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके अंदर ही नकारात्मक भरी हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपने सपनों की सुसाइड कर दिया। उसने सुसाइड कर ली अपने सपनों की और वो सोच ली कि अब हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे जीवन में। अगर आराधना अपने अंदर से नेगेटिव को निकाल देती, नकारात्मक को निकाल देती, नकारात्मक सोच को निकाल देती, तो वो उसके सपने नहीं मरते, वो अपने सपनों को सुसाइड नहीं कर पाती। इधर साधना के सपने पूरे होने लगे, वो आगे बढ़ती रही और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ती रही, क्योंकि वो पॉजिटिव थी। उसके अंदर सब बाहर से इन्वायरमेंट से भी सब पॉजिटिव चीज़ें आने लगी। बड़े बड़े जनसभा को संबोधित करने लगी और जब इलेक्शन आया तो उन्होंने इलेक्शन में काफ़ी परिश्रम की और वो प्रधानमंत्री के पद पे हो गई, वो प्रधानमंत्री बन गई। साधना की पॉजिटिव एनर्जी ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, उसका जो सपना था वो पूरा हो गया। इधर आराधना काफ़ी दुखी रहने लगी, क्योंकि उसके सारे सपने मर चुके थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जब लाइफ में सपने ही नहीं तो इंसान ही कहाँ बचा। धीरे धीरे वो सोचते रही और बीमारी हालत में हो गई और ऐसी बीमार हुई कि उसकी डेथ हो गई। आराधना की डेथ हुई, आराधना की मृत्यु हुई उसकी बीमारी के कारण। उसको बीमारी कैसे लगी? क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव थी, जो इन्वायरमेंट से नेगेटिव आती रही और उसके अंदर नेगेटिव बढ़ती रही, वो नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर बढ़ती रही, जिसके कारण वो रोगी हुई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अगर आराधना अपने अंदर से नकारात्मक निकाल पाती, पूरी पॉजिटिव हो जाती, तो वो भी साधना की तरह अपने सपने को पूरा कर लेती। जो उसका सपना था आईएएस बनने का, वो आईएएस बन जाती। इस तरह से हम देखें, इस कहानी को अगर हम देखें तो हम अपने पास और फेल होने के जिम्मेदार स्वयं होते हैं। हमारे अंदर फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है नकारात्मकता। अगर हम जिस दिन अपने अंदर से सारी नकारात्मक निकाल देंगे, उस दिन हम पास होने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन नकारात्मक हमारे अंदर से निकल जाएगी, इन्वायरमेंट की सारी पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। पहले स्वयं अपने आप को हम पॉजिटिव करें और पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहें, तो इन्वायरमेंट से सारी हेल्प, सारी सुविधाएं, सारा सहायता मिलना शुरू हो जाएगा और इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव होगा, हम और पॉजिटिव होंगे और इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहेगा, हम स्वयं पॉजिटिव रहेंगे, तो हम अपने सपने को बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से पूरे कर पाएंगे और खुश रहेंगे। हमें पूरा पॉजिटिव होना पड़ेगा, हर हाल में पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर हमें लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, मुझे सफलता हासिल करनी है और मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो मुझे 100% पॉजिटिव होना पड़ेगा, केवल पॉजिटिव होना पड़ेगा। कैसे पॉजिटिव होना पड़ेगा ये नहीं सोचना है, क्यों पॉजिटिव होना पड़ेगा ये सोचना है। अगर क्यों मेरा क्लियर हो जाए तो हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।